तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, और इस वाले में हमें क्या करना है। तो देखो यहाँ पर ना यूज़ सुटेबल ट्रांसफॉर्मेशन ऑन मैट्रिक्स 1 2 3 4 टू कन्वर्ट इट इनटू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो यहाँ पर तुमको क्या करना है, देखो तुम्हारे पास एक मैट्रिक्स है, तो मान लेते हैं कि लेट ये जो मैट्रिक्स है ना, इसका नाम है ए। हम ऐसे ए नाम एज्यूम कर लेते हैं, और इसका नाम हम ए एज्यूम कर लेते हैं। 1 2 3 4। अब हमें क्या करना है, इसने हमें कहा है इसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। तो अपर ट्रायंगुलर का मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि ये जो है ना, ये अपर ट्रायंगल बनना चाहिए। मतलब जब मैं इसे अपर ऐसे ट्रायंगल बना रहा हूँ, तो यहाँ पे जो एलिमेंट बच रहा है वहाँ पे ज़ीरो होना चाहिए। तो यानी ऊपर का एक हिस्सा बिल्कुल ट्रायंगल जैसा दिखाई देगा। तो यहाँ वाले टर्म को ज़ीरो बना दो, तो ये अपर ट्रायंगल बन जाएगा। उसी तरह से अगर कल को फ्यूचर में अगर उसने बोला कि लोअर ट्रायंगल, तो इसका मतलब ये जो हिस्सा है, इसको छोड़ के जितने भी टर्म है वो ज़ीरो बन जाने चाहिए। ठीक है, तो फ़िलहाल हमें क्या करना है, हमें अपर ट्रायंगुलर बनाना है। तो हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम, और जो हमें ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल बोला है, तो हम या तो रो ट्रांसफॉर्मेशन या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं रो ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं इसे ज़ीरो बनाता हूँ। तो इसे ज़ीरो बनाना बड़ा आसान है, तो कैसे बनाएंगे ज़रा ध्यान से देखना। तो चेंजेस किस में आने वाले हैं? चेंजेस आएंगे रो 2 के अंदर। क्या चेंजेस आएंगे रो 2 के अंदर? R1 माइनस R2, यानी R1 और R2 को तुम सब्सट्रैक्ट कर दो, लेकिन R1 को मल्टीप्लाई कर दो 3 के साथ। यानी जब ये पूरी रो 3 से मल्टीप्लाई होगी तो 3 माइनस 3 ज़ीरो हो जाएगा। अब चेंजेस किसके अंदर आने वाले हैं? रो 2 के अंदर। तो हम R1 को, यानी रो 1 को एज इट इज़ लिख देंगे 1 2, और रो 2 में क्या आएगा? तो हम लिखते हैं 3 माइनस 3 ज़ीरो। उसी तरह से 3 2 ज़ा 6, 6 माइनस 4, 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 2। तो ये जो अभी हमें मैट्रिक्स मिली है, ये हमारी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। गॉट इट? इतना आसान था ये। अब क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या करना है, ये जो मैट्रिक्स है इसे हमें सूटेबल रो ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जैसे यहाँ पे टू रो 2 कॉलम वाली मैट्रिक्स है, तो ये वाली जो टाइप की मैट्रिक्स होती है इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। तो हमको बिल्कुल ऐसी मैट्रिक्स बनानी है रो ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके। तो चलो देखते हैं कैसे बनाते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं कि लेट ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है वो है ए। ठीक है, 1 माइनस 1 2 3। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसके अंदर देखो, यहाँ पे ऑलरेडी 1 तो है हमारे पास। अब इस 1 की मदद से हम इसे ज़ीरो बना देते हैं। तो कैसे बनाएंगे? रो 2 के अंदर चेंजेस आएगा। क्या चेंजेस आएगा रो 2 के अंदर? वो है R1 माइनस R2, और R1 को मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ? 2 के साथ। तो तुमको अब जो चेंजेस आएगा वो कुछ इस तरह से होगा। हमारी रो 1 के अंदर तो कोई चेंजेस नहीं आने वाला, तो हम उसे ऐसे ही लिख देते हैं। अब रो 2 की बारी। सो 2 1 ज़ा 2, 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, 2 माइनस 1 ज़ा, सो 2 माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 इज़ माइनस 2। सो माइनस 2 माइनस 3 कितना हो जाएगा? माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है, अब अगली स्टेप की बारी। अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे माइनस 5 आ गया है, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो रो 2 है उसके अंदर फिर से चेंजेस लाएंगे। क्या चेंजेस लाएंगे रो 2 के अंदर? हम हमारी जो रो 2 है उसको हम डिवाइड कर देंगे किसके साथ? -5 के साथ। याद रखिए, तुम किसी भी बोलते हैं रो को डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हो नंबर के साथ, पर प्लस माइनस नहीं कर सकते। तुम डिवाइड कर सकते हो नंबर के साथ डायरेक्टली, या मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, लेकिन प्लस या माइनस नहीं कर सकते। और डिवीज़न हमेशा नंबर्स अदर देन ज़ीरो होना चाहिए। ज़ीरो के साथ डिवीज़न या मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते। तो चलिए देखते हैं हमारी न्यू रो कैसी दिखाई देगी। तो ये हो जाएगा 0। सो -5 डिवाइड बाय -5 कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, अब हम हमारे आखिरी स्टेप तक पहुंच चुके हैं। इस बार चेंजेस आएगा रो 1 के अंदर। क्या चेंजेस आएगा रो 1 के अंदर?
तो रो 1 के अंदर चेंजेस आएगा R1 प्लस R2। हम प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये ऑलरेडी माइनस में, राइट। तो जिसमें चेंजेस नहीं आने वाला उसे पहले ही लिख लो, ठीक है। सो 1 प्लस 0 1, माइनस 1 प्लस 1 0। तो ये जो तुमको आया है इसे हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हमको हमारा आउटपुट मिल गया। समझ में आया?